तो दोस्तों अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे वैल्यूएशंस। इधर लिखेंगे वैल्यूएशन। इसमें सबसे पहले आएगी शेयर की प्राइस, शेयर प्राइस। अभी शेयर प्राइस के लिए वही शीट आपको ओपन करनी पड़ेगी जो हम लोगों ने स्क्रीनर साइड से डाउनलोड की थी। इसमें इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। इधर आपको शेयर की प्राइस मिल रही है, तो ये कॉपी करनी है 71 से इधर तक कॉपी करनी है 16 तक, और वो कॉपी करके आप हम लोगों को वो शीट में लेके जानी है। पेस्ट वैल्यूज, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अभी शेयर प्राइस कॉपी की है। अभी हम लोग इधर लिख देते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न्स परसेंटेज इज इक्वल टू डिवाइड -1। तो आप देख सकते हैं 2016 से 2017 तक शेयर के प्राइस जो है वो 20% से गेन हुई थी, और उसके बाद कंटिन्यूसली गिरती हुई दिख रही है। इधर हम लोग क्या करेंगे, इसको हाईलाइट करेंगे। इधर लिखेंगे 40%। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इधर करंट प्राइस लेंगे। तो इधर हम लोग लिख देते हैं करंट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, करंट मार्केट प्राइस हम लोगों ने ली थी ऊपर, जो हम लोगों ने डेटा लिया था उसमें ये शेयर की प्राइस थी। इधर हम लोग लेंगे इंट्रिंसिक प्राइस, जो हम लोगों ने डीसीएफ में कैलकुलेट की थी, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 40% एटलीस्ट हमें रिटर्न मिले। तो इनटू ब्रैकेट में जाना है 1 + 40%, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। ठीक है, तो ये प्राइस हम लोगों ने ले ली है 173, 245, 242, 243, 339। अभी ये 175 के हिसाब से तो अचीवेबल दिख रहे हैं, लेकिन हम लोग बाद में देखेंगे ये सारी चीज़ें। हम लोगों ने अभी 40% एक्सपेक्ट किया है कि एटलीस्ट हमें किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते वक्त रिटर्न होना चाहिए, अगर वो हम एवरी ईयर का कंसिडर करें तो। और उसके हिसाब से ही हम कंपनीज रिसर्च करेंगे और उसके हिसाब से ही कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे। एटलीस्ट हमें 40% रिटर्न मिले, तो हमें पोर्टफोलियो जब एडजस्ट होगा आपका तो अच्छा रिटर्न आएगा। क्योंकि हर कंपनी में से आपको 40% रिटर्न नहीं आएगा, कोई कंपनी में से कम आएगा, कोई कंपनी से ज़्यादा आएगा। लेकिन आप बेस्ट ऑफ बेस्ट कंपनी तभी सिलेक्ट करोगे जब आप एक्सपेक्टेशन हाई रखोगे। उसके बाद मार्केट कैप कैलकुलेट करते हैं। शेयर प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स कंसीडर करने हैं। नंबर ऑफ शेयर्स के लिए हमें डेटा में जाना होगा, ठीक है। इसको हम लोग फिक्स कर देते हैं। आप देख सकते हैं 1,52,000 करोड़ रुपए से कंपनी का जो मार्केट कैप है वो गिर के अराउंड 23,000 करोड़ तक चला गया था। उसके बाद अभी जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 56,000, और जो हाईएस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अराउंड 1,10,000, वो अराउंड 1,10,000। तो अभी हम लोगों को फॉर्मूला चेक करना है। इधर हम लोगों का गड़बड़ दिख रहा है, देखो आय होना चाहिए था।
फार्मूला हमेशा चेक करना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या कि 2,17,000 करोड़ तक का मार्केट कैप होगा तो हमें ये प्राइस अचीव होगी, और उसके लिए हमें 40% हम रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं एवरी ईयर कंपनी के पास से। अभी ज़रूरी है क्या हमें 5 साल ही होल्ड करना है कंपनी को? नहीं। अगर हमें लगता है इस साल में वो रिटर्न अचीवेबल है तो हम उस साल के लिए ही होल्ड करेंगे, नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट ईयर देखेंगे। वापस वैल्यूएशन करना है, वापस देखना है सारी चीज़ें, एवरी क्वार्टर देखना है, एवरी ईयर देखना है। जब हम किसी इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी कंपनी में तो हम लोग किसी भी कंपनी में होल्ड करके ऐसा ही नहीं रखने वाले हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, वो लिस्ट हम लोग क्रिएट करेंगे और उसके बाद ही आप जब कंपनी सिलेक्ट करोगे वो सारी चीज़ें आप देखोगे, क्योंकि आप खुद के पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। जितना ज़्यादा रिटर्न होगा, जितना अच्छा रिटर्न होगा, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते रहोगे। अभी डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करते हैं। इसमें यह सिंपल है हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों ने डिविडेंड पर शेयर निकाला हुआ है। इधर डिविडेंड पर शेयर है, इसको डिवाइड करना है शेयर प्राइस से। इसके परसेंटेज कुछ आएंगे नहीं क्योंकि कंपनी ने डिविडेंड लिया ही नहीं है। इधर कुछ नंबर आ सकते हैं, आप देख सकते हैं इधर, ये देखो, क्योंकि वो 0.22 रुपीज़ दिए हुए हैं पर शेयर। तो इधर हम लोगों को परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो परसेंटेज को क्लिक करना है आपको। इसको कंट्रोल आर, सब जगह पे हम लोगों ने परसेंटेज को क्लिक नहीं किया था, तो वापस से करना पड़ा। उसके बाद अभी पी रेशो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं वैल्यूएशन में। पी रेशो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग अर्निंग पर शेयर का कैलकुलेट करते हैं। तो अगर अर्निंग पर शेयर ही माइनस में रहेगी तो हम उसका पी नहीं निकालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इज इक्वल टू मैक्स करके फॉर्मूला यूज़ करना है। मैक्स में हम लोग क्या करेंगे, 0, हम लोगों को अभी ये शेयर प्राइस डिवाइड करनी है। 0 से अगर कम रहेगी तो हमें वो पी चाहिए नहीं, हम लोग निकालेंगे नहीं उसका, ठीक है। तो एडजस्टेड पी इधर है, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। तो इधर पी आ रहा है। जब 0 आएगा तो समझ लेना कंपनी अर्न ही नहीं कर रही है। तो इस दोनों साल में कंपनी कुछ अर्न नहीं कर रही थी, तो पी कैलकुलेट करके मतलब नहीं है। आप देख सकते हैं इधर 121 रुपीज़ आ रहा है, बहुत हाई है। इधर 24 और इधर 25.8। ये हाई इसके लिए है क्योंकि उधर परसेंटेज ज़्यादा है, और इधर 24.5 और इधर 25.8। तो एवरेज पी कितना रहता है इस कंपनीज के, वो हम लोगों को उधर ही समझ में आएगा। जब हम कंपनीज का अलग अलग एनालिसिस करेंगे तभी हमें समझ में आएगा। पी हमें क्या बताता है कि हम कितने टाइम पैसे दे रहे हैं उतना इनकम अर्न करने के लिए। तो इधर 10 टाइम दे रहे हैं, 20 टाइम दे रहे हैं, 12 टाइम दे रहे हैं, वो पर्टिकुलर इनकम निकालने के लिए। तो कितने पैसे देने के लिए मार्केट रेडी है वो हमें समझ में आता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि लोग क्या बोल रहे हैं, नॉर्मली एनालिस्ट क्या बोलते हैं कि कम पी रहेगा तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि पी उसके लिए हाई है बाकी कंपनीज का, क्योंकि उस कंपनी में लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है क्योंकि कंपनी अच्छी है। तो कुछ कंपनीज का पी बहुत हाई रहता है और कोई कंपनीज का पी बिल्कुल हाई नहीं रहेगा क्योंकि उसका वैल्यू ही नहीं कंपनी का। तो पी एक तरह से बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डालता है। इसीलिए जब हम कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करते हैं, जब हम कंपेरेबल्स चेक करते हैं, तभी हमें पी समझ में आता है। अभी आपको पी समझ में नहीं आएगा। अगर आप कितना भी पी के हिसाब से अगर कंपनी डिसाइड करोगे तो वो नहीं समझ में आएगी। आपको उस इंडस्ट्री के पूरे पी देखने ज़रूरी होंगे कि उस इंडस्ट्री में बाकी की कंपनीज़ का पी कैसा है और टाटा मोटर्स का कैसा है।
तभी आप डिसीजन ले पाओगे कि टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट करनी है कि बाकी कंपनी में से कौन सी अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं और हम लोग कैलकुलेट करते हैं पीबी रेशो। पीबी रेशो हम लोग बहुत सारे रेशोज देख रहे हैं, जानबूझ के देख रहे हैं क्योंकि ये सारे रेशोज आपको समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। पीबी रेशो आपको क्या बताता है, इज इक्वल टू शेयर प्राइस डिवाइड करते हैं हम लोग बुक वैल्यू पर शेयर से। तो आपको क्या बता रहा है, बुक वैल्यू के कंपैरिजन में शेयर प्राइस कितनी है। तो आप देखो इधर, आपको ये समझ में आएगा। 0.62 टाइम शेयर की प्राइस थी बुक वैल्यू से, लेकिन वो गिरते गिरते कम हो गई 0.37 तक। इधर आप देख सकते हैं, वापस हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया है वो अराउंड 3 तक हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, और इधर मैक्सिमम 2.62 तक है। हम लोगों ने 3 तक कैलकुलेट किया, वो अभी कैसा आया, क्योंकि इधर 40% हम लोगों ने पकड़े, या अगर 50% कर देते 15%, तो ये जो वैल्यू है 1.14% आ जाएंगे, 1.14 आएंगे। तो अभी ये जो 40% है वो इन सारे परसेंटेज को डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पीबी रेशो कैलकुलेट किया है बुक वैल्यू के कंपैरिजन में शेयर प्राइस कितनी है वो हमें इधर से समझ में आता है। तो नॉर्मली कभी कभी क्या होता है कि अभी जैसे पेंडेमिक आया था, उस टाइम पे बहुत सारी कंपनीज की शेयर प्राइस गिर चुकी थी। तो उस टाइम पे लोग क्या देखेंगे, बुक वैल्यू कितनी है और शेयर प्राइस कितनी है। इतने सारे गिरने के बाद कंपनी के पास इतनी इक्विटी है, उसके बेसिस पे फ्यूचर में कंपनी ग्रो कर सकती है। अगर पीबी रेशो कम है, यानी कि 1:1 है समझो, तो क्या होगा कि अगर इक्विटी अच्छी है कंपनी के पास, तो फ्यूचर में कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ सकती है। तो लोग वैल्यूएशन उसके बेसिस पे भी करते हैं, पीबी रेशोज के बेसिस पे, कि फ्यूचर की प्राइस क्या हो सकती है। अभी हम लोगों ने 160 पकड़े, आप देख सकते हैं इधर बहुत ज़्यादा हो रही है, अराउंड 3 तक जा रही है। तो वो 3 तक पॉसिबल है कि नहीं, वो उसी टाइम पे समझ में आएगा जब आप एवरी ईयर का वैल्यूएशन बनाते जाओगे। अभी हम लोग मूव करेंगे और हम लोग अभी ईपीएस ग्रोथ रेट कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पेग रेशो निकालना है। तो हम लोग ग्रोथ रेट नंबर्स ही लिख देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसके लिए क्या करना है, इज इक्वल टू ब्रैकेट में जाना है, वापस एक ब्रैकेट देना है, और वापस हम लोग इधर जाएंगे ईपीएस में। अभी आपको जो ईपीएस सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करना है करंट वाला। ठीक है, इसको डिवाइड करना है, इसको इनटू करना है 100 से, फिर वापस ब्रैकेट कंप्लीट करना है और फिर डिवाइड करना है लास्ट ईपीएस से जो बी का था। जो 2016 का था। अभी एंटर करना है, उससे पहले आपको ब्रैकेट कंप्लीट करना है, -100 करना है। अभी हम लोगों ने क्या किया, इसके सिंपल परसेंटेज निकालने की कोशिश की है, और वो परसेंटेज नहीं निकाल रहे हम लोग, इधर नंबर्स निकाल रहे हैं। ये देखो, ग्रोथ नंबर्स निकाल रहे हैं। तो हम लोगों ने इधर एक्सेल का यूज़ किया है अच्छी तरह से। वो क्यों निकाल रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये आई की जगह पे एफ होगा, सॉरी ये एच की जगह पे एफ होगा। $590 तक इसके लिए आया क्योंकि वो नंबर है। इधर आप परसेंटेज देख सकते हो, नंबर, ये परसेंटेज को हम लोगों ने नंबर्स में कंसिडर किया है, और वो अपने आप कैलकुलेट होते आएंगे हमेशा। तो इसीलिए हम लोगों ने ऐसा फार्मूला बनाया जिससे हमें सिर्फ ग्रोथ रेट नंबर मिले, ग्रोथ रेट नहीं मिले। ये जो ग्रोथ रेट थी इधर हम लोगों ने निकाली थी, ईपीएस ग्रोथ रेट, किधर गए, ईपीएस ग्रोथ, ये नहीं चाहिए हमें, हमें नंबर चाहिए। तो हम लोगों ने ऐसा फार्मूला यूज़ किया है। अभी क्या करते हैं, पीईजी रेशो कैलकुलेट करते हैं। पीईजी का फुल फॉर्म है प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ। मतलब अभी का जो पीई रेशो है उसको हम लोग फ्यूचर की जो ईपीएस रहेगा
अर्निंग पर ग्रोथ रेट रहेगा उसके हिसाब से डिवाइड करते हैं, तो हमें पेग रेशो मिलता है। तो इसके लिए हम लोग अभी क्या करेंगे, इज इक्वल टू ये जो रेशो है पेग उसको डिवाइड करेंगे ईपीएस से। तो ये माइनस में आया क्योंकि नंबर माइनस में है, इसको हम लोग कंट्रोल आर कर देते हैं, इधर आएगा क्योंकि फ्यूचर वाला है। ये 0 इसके लिए आया क्योंकि हम लोगों ने पी रेशो ही 0 पकड़ा है, क्योंकि हम लोगों ने इधर मैक्स वाला फॉर्मूला यूज़ किया था, मैक्सिमम 0 होगा। तो पीजी रेशो क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ होता है, जिसमें हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं अगर ये बिलो 1 रहेगा तो अच्छा है। लेकिन आप तभी भी आप सोचो कि अगर पी रेशो हाई है, समझो इधर 35, इधर कैलकुलेट होगा अच्छी तरह से, ये 20 की जगह पे हम लोग 50 लिख देते हैं, तो ये 2.3 इसके लिए हुआ क्योंकि कंपनी को प्राइस देने के लिए लोग तैयार है, क्योंकि कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, इसके लिए 50 रेशो है उसका। तो मोस्ट ऑफ जो बड़ी कंपनीज़ है और अच्छी कंपनीज़ है उनके पी रेशोज बहुत हाई है। तो अभी वैल्यूएशन के पूरे मैट्रिक्स पूरे चेंज हो चुके हैं। पहले क्या बोलते थे कि 15 के नीचे अगर पी रेशो है तो कंपनी अच्छी है, अभी क्या हो रहा है, कंपनी का पी रेशो कम क्यों है, क्योंकि कंपनी को प्राइस देने के लिए शेयर होल्डर रेडी नहीं है और शेयर होल्डर्स उसके शेयर खरीद नहीं रहे, वो समझ में आता है। जिसका डिमांड है उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी और जिसका डिमांड कम है उसकी प्राइस कम होते जाएगी और वो शेयर गिरते जाएगा, क्योंकि उधर सेलर ज़्यादा है, तो उसकी वजह से पी नीचे ही जाएगा। कोई लोगों का पी माइनस में होता है, जैसे ये इधर माइनस में दिखेगा, ठीक है, तो उसका कुछ मतलब ही नहीं है ना, हम लोग कैलकुलेट करके क्या फ़ायदा है उसका, तो वो कैलकुलेट करके ही मतलब नहीं है। तो पीजी रेशो वही यूज़ होगा जिनका ईपीएस अच्छा आ रहा है और जिनकी कंपनी अच्छे ग्रो कर रही है, उनका अर्निंग अच्छा आ रहा है, उनके लिए हमें पीजी रेशो काम पे आने वाला है। इसे कॉपी कर लेते हैं, इधर नहीं आएगा क्योंकि फ्यूचर की ग्रोथ रेट चाहिए रही थी। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट वो 1 के नीचे है, लेकिन पीजी रेशो टाटा मोटर्स के लिए यूज़फुल नहीं है। हम लोग बाकी के कंपनीज देखेंगे तब इसके ऊपर पीजी रेशो के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा पीजी रेशो कैसा यूज़ होगा, क्योंकि आपको कंपेरेबल्स दिखाने पड़ेंगे और कंपेरेबल्स में आपको समझ में आएगा पीजी रेशो का यूज़ क्या है। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट रेशोज़ कैलकुलेट किए हैं। आप देख सकते हैं वैल्यूएशन वाले किए, प्रॉफिटेबिलिटी वाले किए, ग्रोथ रेशोज़ देखे, फाइनेंशियल्स देखे, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी रेशोज़ देखे और सॉल्वेंसी भी देखे, यानी कि रिस्क रेशोज़ भी देखे। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारे कैलकुलेट कर चुके हैं। तो दोस्तों रेशो एनालिसिस में इतना ही, अभी हम नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं।